साथियों, आज बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार कर रहे थे, सभी लोग पटना बुलाए गए थे। उसके पूर्व संध्या पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। ये कहावत बिल्कुल सही साबित हुई, वो अभी बताएंगे। लेकिन तब आपको ताज्जुब होगा कि मायावती कितनी दूरदर्शी नेता है, उनका सोच कितना वाजिब है, जिसके कारण उनको कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता है। अब आते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल थे, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को बंटवारे को लेकर के रात 1 बजे तक वार्ता हुई। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 6 विधानसभा की सीटों की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। यहीं से दोनों में वाक युद्ध चालू होता है और अखिलेश यादव कहते हैं कि जब सीट ही नहीं देनी थी तो वार्ता क्यों की। यदि जानता कि मुझे सीट नहीं देंगे, 6 न देते 4 दे देते तब भी बात बन जाती, लेकिन एक भी सीट नहीं देनी थी तो वार्ता क्यों की। इसका जवाब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो दिया है वो हिंदी न्यूज उत्तर प्रदेश में छपा है। जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, मेरा क्या करेगा। अखिलेश यादव से आर पार के मूड में अजय राय आगे कहते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा के बीच पलटवार नए एंगल पर पहुंच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद को चिरकुट कहने पर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह तक पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि अजय राय कहते हैं मुझे चिरकुट नेता कहा है। अब ये बात कहां से आई, चिरकुट नेता की बात, वो भी बताता हूं। यूपी अखिलेश यादव की कांग्रेस को चेतावनी। कौन? अखिलेश यादव किसको चेतावनी दे रहे हैं? कांग्रेस। यूपी अखिलेश यादव की कांग्रेस को चेतावनी, चिरकुट नेताओं से हमारे बारे में ना बुलवाए। कौन कह रहा है? अखिलेश कह रहे हैं कि चिरकुट नेताओं से हमारे बारे में ना बुलवाए, लगाया ये आरोप। ये है संवाद न्यूज एजेंसी शाहजहांपुर का ट्वीट। अब इसके बाद जो आया कि कहते हैं भड़क गए सपा प्रमुख। क्या भड़क गए भाई? एमपी असेंबली इलेक्शन 2023 में कमलनाथ के बयान पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों के साथ लेने में क्या परेशानी है। किसी दल में ताकत या हैसियत है तो उसको साथ लेना चाहिए। मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी तो एमपी के वो सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे। ये कौन कह रहा है? अखिलेश कह रहे हैं। अब कमलनाथ उनका जरूर जवाब देंगे। वो क्या, एक समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह भी पीछे कैसे रह जाए। वो भी कहते हैं महागठबंधन की पहल बिहार के 8 बार के यशस्वी सीएम अति सरल पटेल नीतीश कुमार जी ने की थी। एक एक पार्टियों को जोड़ें और उन्हें महागठबंधन का नेता बनाने के बजाय कांग्रेस खेल पर उतर आई। काय पे? खेल पर उतर आई। कहते हैं आगे, 2019 में चौकीदार चोर है। उस पागल मंदबुद्धि राहुल के सहारे कांग्रेस अपने बलबूते चली है। मोदी जी को हराने असंभव। एक बार फिर ध्यान दीजिए, 2019 में चौकीदार चोर है। उस पागल मंदबुद्धि राहुल के सहारे कांग्रेस अपने बलबूते चली है। मोदी जी को हराने असंभव। ये भी कहते हैं कि ये असंभव है, वो अपने सारे अकेले मोदी को नहीं हरा सकते हैं।
आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सगे भाई वरुण गांधी को नहीं जोड़ पाया वो झूठा मोहब्बत बांट रहा है। आगे है, कांग्रेस की 7 पुस्तकें समाजवादी पार्टी की कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, वैसे राहुल गांधी वंश विहीन हैं। ननिहाल वैसे उनके लिए मुफीद जगह है, ये आईपी सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। तो साथियों, ये जो चल रहा है वो बड़ा ही एक इंडिया गठबंधन के में फूट जैसी पड़ चुकी है। क्या आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा कि लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन होता है या नहीं होता है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही कहा था, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, तो ये तो रिजल्ट होगा ही। अब यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का द्वंद्व चल रहा है, अब इस समय बसपा को बी टीम नहीं, समाजवादी पार्टी और अन्य लोग ये कहते थे कि बसपा भाजपा की बी टीम है। इस समय कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, ये राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो, कोई भी इस आरोप को नहीं कहा, क्योंकि इन लोगों ने अपने गिरेबान में नहीं झांका। आज एक दूसरे की कलई खोल रहे हैं। तो देखते रहिए आगे क्या होता है, अगले वीडियो में बताया जाएगा।